नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 इंसर्ट टैब के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेजेस। पेजेस में कवर पेज, इसके माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट का कवर पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कवर पेज ऐड करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे इस पेज पर, कवर पेज में जाएंगे और जो भी आपको कवर पेज का डिज़ाइन पसंद हो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्लिक कर लिए, यहाँ पर डेट ऐड कर देंगे, जो डेट दिया रहेगा, जिस डेट को आपने डॉक्यूमेंट बनाया है। डॉक्यूमेंट का टाइटल, कौन सा डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं, तो हम लोग टाइप कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। इसमें क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज बना सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना हो तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फिल, जो कलर आपको पसंद हो वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद सेव फिल, यह आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट में कवर पेज में मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। अगर ये सब कवर आपको लेना है तो उस कवर पेज पर क्लिक करके उस टाइप का कवर पेज आप ऐड कर सकते हैं। अगर कवर पेज रिमूव करना है तो कवर पेज पर क्लिक किए, रिमूव करेंट कवर पेज, आपका कवर पेज रिमूव हो जाएगा। ब्लैंक पेज, इसके माध्यम से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में नया ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ब्लैंक पेज ऐड करना है, इसके बाद ब्लैंक पेज ऐड करना है। जहाँ भी ब्लैंक पेज ऐड करना होगा वहाँ पर कर्सर रखेंगे, ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे, ये एक हमारा ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। ब्लैंक पेज रिमूव करना है तो सेलेक्ट किए इस तरह से और बैक स्पेस का बटन दबा दिए, ब्लैंक पेज रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के माध्यम से जहाँ से हम लोग टेक्स्ट को अगले पेज में ले जाना है वहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमको टेक्स्ट को अगले पेज में ले जाना हो तो कर्सर रख करके वहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट अगले पेज में चला गया और इतना टेक्स्ट इसी पेज में बच गया। अगर हम पुनः उसी स्थिति में जाना चाहते हैं तो बैक स्पेस पर क्लिक करके जा सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है टेबल्स। टेबल्स में टेबल ऐड करने के लिए होता है। टेबल्स पर क्लिक किए, इंसर्ट टेबल, आपको किस तरह का टेबल ऐड करना है, कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर इससे अधिक रो और कॉलम चाहिए तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम, कितनी कॉलम की संख्या चाहिए वो टाइप करेंगे, हमको 10 कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो 5 रो चाहिए। उसके बाद ओके, ये देखिए हमारे पास 10 कॉलम और 5 रो आ चुका है। अब अगला है टेबल्स में ड्रा टेबल। इसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी इच्छा अनुसार टेबल ड्रा कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पर टेबल ड्रा करना हो तो हम लोग टेबल में गए, ड्रा टेबल पर क्लिक किए और यहाँ से हम लोग टेबल ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से टेबल ड्रा किया जा सकता है। इस टेबल को डिलीट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट में टेबल्स, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसमें टाइप करते हैं नेम टैब फादर्स नेम टैब
मदर्स नेम टैब, डेट ऑफ बर्थ टैब, एड्रेस टैब, ब्लड ग्रुप टैब, आधार नंबर टैब, मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी इस टेक्स्ट को टेबल में हमको ऐड करना है। क्लिक किए, नंबर ऑफ कलन, कलन की संख्या कितनी चाहिए, तो 8, क्योंकि 8 बार हमने टैब दबाया था। उसके बाद अगर सेपरेट टेक्स्ट ऐड दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर पैराग्राफ आपने दिया है, टैब दिया है, कॉमा दिया है या अदर कोई मार्क्स दिया है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके, तो देखेंगे कि जो टेक्स्ट हमने टाइप किया था वो टेबल में ऐड हो गया है। अगला ऑप्शन है इंसर्ट में, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हमको डॉक्यूमेंट में एक्सेल का स्प्रेडशीट ऐड करना हो तो हम लोग इंसर्ट टाइप के टेबल में जाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी टाइप करना हो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको नेम टाइप करना है, फादर्स नेम टाइप करना है, मदर्स नेम, इस तरह से हम टाइप करके अपना डाटा एक्सेल के स्प्रेडशीट में ऐड कर सकते हैं। अगर स्प्रेडशीट को बढ़ाना हो तो हम लोग यहाँ से पकड़ करके एक्सेल के स्प्रेडशीट को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर इतना ही टेबल हमें ऐड करना है तो पेज में क्लिक कर देंगे, इतना टेबल एक्सेल का ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल का स्प्रेडशीट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है टेबल्स में, क्विक टेबल्स। अगर हमको कैलेंडर ऐड करना है तो क्विक टेबल्स में जाएंगे, डबल टेबल ऐड करना है, मैट्रिक्स ऐड करना है, यानी तत्काल तुरंत टेबल ऐड करना है तो हम लोग पहले से बनी बनाई टेबल ऐड करने के लिए क्विक टेबल्स में जाएंगे। और कैलेंडर ऐड करना है तो कैलेंडर पे क्लिक करके कैलेंडर ला सकते हैं। इसको अगर हमको बॉर्डर में डालना है तो होम टैब में जा करके यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट में, पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस में पिक्चर्स। यहाँ से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास जहाँ भी पिक्चर है, किसी भी ड्राइव में है तो ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी है वहाँ जाएंगे और जाने के बाद उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। ये पिक्चर हम ऐड कर दिए अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद जैसे ही हमारा पिक्चर ऐड हो जाता है तो देखेंगे कि पिक्चर का फॉर्मेट एक टैब ओपन हो गया। तो पिक्चर के फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ है मार्क एरिया टू कीप, यानी उस एरिया को मार्क कीजिए जिसको रखना हो। तो यहाँ से हम लोग उस एरिया को मार्क कर सकते हैं। मार्क एरिया टू रिमूव, उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसको रिमूव करना हो, और जो मार्क आपने लगा दिया है उसको रिमूव करना हो तो डिलीट मार्क पर क्लिक कर देंगे। और जैसा यहाँ दिया हुआ है पिंक कलर का जो दिखा रहा है उसको रिमूव करना है तो हम की चेंजेस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, यानी हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है करेक्शंस, यानी इस पिक्चर में करेक्शन करना। करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि शार्पन में इस तरह से दिखा रहा है, यानी इस तरह से हमारा पिक्चर बन करके तैयार हो जाएगा। ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज करना हो तो यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग उस पर क्लिक किए जैसा हमको चाहिए। उसके बाद कलर, यहाँ से हम लोग अपने पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का कलर दिया हुआ है। अगर इसमें से कोई कलर पसंद नहीं है तो मोर वेरिएशंस में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेंगे।
अगर पिक्चर का ट्रांसपेरेंट कलर सेट करना हो तो सेट ट्रांसपेरेंट कलर पर जाएंगे और जिसको ट्रांसपेरेंट करना होगा उस कलर को क्लिक करेंगे, वो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी इसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाएगा। यानी इस तरह से हम लोग ऊपर वाला भी, ऊपर से नीचे वाला भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है पिक्चर कलर ऑप्शंस। क्लिक किए पिक्चर कलर ऑप्शंस में। अब हम लोग यहाँ से अपने पिक्चर का कलर सेट कर सकते हैं। पिक्चर कलर में कलर सेचुरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सेचुरेशन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। रीसेट कम ज़्यादा करना होगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना होगा, तो यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। रीसेट करना होगा तो रीसेट पर क्लिक करके हम लोग पिछले वाले स्थिति में चले जाएंगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्रेस पिक्चर, यानी पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए। जैसे अब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में गए पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स आपको इंसर्ट करना हो उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पिक्चर को इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट हो गया। उसके बाद अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। फाइल में गए, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट कौन से नाम से हमने सेव कर दिया। अब इस पिक्चर को कंप्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं कंप्रेस पर। इसमें रेजुलेशन दिया हुआ है, तो कितने रेजुलेशन पर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग टाइप का रेजुलेशन। हम ईमेल के लिए 96 ppi पे कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, हम इसको कंप्रेस कर दिए। जैसे ही हमने कंप्रेस किया ये पिक्चर में परिवर्तन हो गया, यानी पिक्चर का पिक्सल क्वालिटी है वो कम हो गया। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, सेव एज डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव। अब हम इस डॉक्यूमेंट का साइज चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट 1 का जो नाम से था, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टी चेक किए, 675 KB का ये दिखा रहा है। अब दूसरा पिक्चर राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टी चेक किए, 103 KB का दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो हमने पिक्चर को कंप्रेस नहीं किया था उसका साइज बड़ा होकर के आया है, यानी रेजुलेशन उसका ज़्यादा है। और जो जिस पिक्चर को हमने कंप्रेस कर दिया उसका रेजुलेशन कम हो गया और उस डॉक्यूमेंट का साइज कम हो गया। अगला ऑप्शन है इंसर्ट में फॉर्मेट। फॉर्मेट में चेंज पिक्चर, इसके स्थान पर कोई दूसरा पिक्चर ऐड करना हो तो चेंज पिक्चर्स में जाएंगे, फ्रॉम फाइल सेलेक्ट किए, इंसर्ट कर लिए, इसके स्थान पर कोई दूसरा पिक्चर हमने चेंज कर लिया। अगला ऑप्शन 2 है रिसेट पिक्चर्स, यानी पिक्चर का जो साइज है उसको रिसेट करना है, यानी पिछले वाली स्थिति में कर देना है। तो हमने पिक्चर का साइज रिसेट कर दिया। पिक्चर स्टाइल्स, पिक्चर के स्टाइल को चेंज करना है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार का स्टाइल दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग पिक्चर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने पिक्चर के स्टाइल को चेंज कर दिया। अगर पिक्चर में बॉर्डर सेट करना है तो पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, किस कलर का बॉर्डर चाहिए उस कलर पर क्लिक करके हम लोग पिक्चर के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर में गए, आउटलाइन हटाना है तो नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। मोर आउटलाइन कलर, अलग अलग टाइप का हमको कलर चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से अलग कलर चूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह का हमने बॉर्डर सेट कर लिया। पिक्चर बॉर्डर वेट, यानी बॉर्डर की कितनी मोटाई चाहिए, यहाँ से हम लोग बॉर्डर की मोटाई सेट कर सकते हैं। ये हमने बॉर्डर की मोटाई सेट कर दिया। डैश डैश, ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर को किस तरह से आपको रखना है यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन दिया है वो पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक किए, प्रीसेट यानी पहले से जो सेटिंग किया गया है इस तरह से हम लोग पिक्चर को अलग टाइप से सेटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया वो शैडो। अगर पिक्चर में शेडिंग देना है तो हम लोग शैडो, जिस तरह से शैडो देना है उस शैडो पर हम लोग क्लिक करके शैडो दे सकते हैं। शैडो ऑप्शंस, यहाँ से हम लोग शैडो के लिए कलर चूज कर सकते हैं कि किस कलर का शैडो चाहिए, तो हमने ग्रीन कलर का शैडो दे दिया। ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, तो यहाँ से हम लोग ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साइज कितना देना है, तो हम लोग यहाँ से साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लर कितना करना है, ब्लर कम ज़्यादा कर किया जा सकता है। कितने एंगल पे रखना है, तो एंगल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कितना डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस को भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर में शेडिंग सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्लेक्शन, यानी पिक्चर को कितना परावर्तित करना है। तो रिफ्लेक्शन में जाएंगे। अब जिस तरह से आपको रिफ्लेक्शन देना है उस पर क्लिक करके उस तरह का आप रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे। अब कितना आपको ट्रांसपेरेंसी देना है, यहाँ से हम लोग ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कितना साइज में देना है, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितना ब्लर करना है, ब्लर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे रखना है वो भी हम लोग कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में अगला ऑप्शन है ग्लो, यानी पिक्चर पर ग्लो सेट करने के लिए। तो हम लोग पिक्चर इफेक्ट में जाते हैं, ग्लो देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग पिक्चर का ग्लो सेट कर सकते हैं। अब ग्लो का कलर चेंज करना है तो पिक्चर इफेक्ट में ग्लो, मोर ग्लो कलर्स, किस कलर का आपको ग्लो चाहिए वो कलर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर कलर चाहिए, मोर कलर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने इच्छा अनुसार कलर चूज करके ग्लो सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सॉफ्ट एज, जो पिक्चर का कॉर्नर है उसको सॉफ्ट बनाना है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, सॉफ्ट एजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग पिक्चर इफेक्ट सॉफ्ट एजेस, इस तरह से हम लोग पिक्चर का जो कॉर्नर है उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको बनाना हो उस तरह से आप क्लिक करके बना सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट अगला ऑप्शन है विवल, यानी पिक्चर को किस तरह से आपको विवल करना है। इस तरह से अलग अलग टाइप का स्टाइल दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग पिक्चर को विवल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है 3D रोटेशन, यानी पिक्चर को किस स्थिति में रोटेट करके रखना है। तो हम लोग यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट करके रख सकते हैं। 3D रोटेशन ऑप्शन, 3D रोटेशन में यहाँ हम लोग जिस तरह का रोटेशन चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं या एंगल यहाँ से लिख लेंगे। जैसे 20 डिग्री पर हमको एक्स पोजीशन रोटेट करना है, वाई पोजीशन कितना, तो 30 डिग्री रोटेट करना है। उसके बाद जेड पोजीशन 10 डिग्री रोटेट करना है। तो यहाँ से भी हम लोग पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं या यहाँ से पकड़ करके पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है पिक्चर लेआउट, पिक्चर के लेआउट को, यानी जो पिक्चर है हमारा उस पिक्चर के किस लेआउट में रखना है, उस पिक्चर को किस लेआउट में हमको रखना है। तो यहाँ से हम लोग पिक्चर का लेआउट सेट कर सकते हैं। पिक्चर लेआउट में गए और यहाँ से पिक्चर का लेआउट चूज कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे ही हम लोग
इंसर्ट में गए, पिक्चर्स सेलेक्ट किए, पिक्चर इंसर्ट। अगला ऑप्शन दिया हुआ है पोजीशन, यानी इस पिक्चर को पेज में कहाँ पोजीशन देना है, हम लोग यहाँ से पोजीशन देख सकते हैं। पोजीशन पे गए, यहाँ कहाँ आपको पोजीशन में रखना है वो हम पिक्चर को अपने पेज में पोजीशन दे करके रख सकते हैं। टॉप लेफ्ट में अगला ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स, पिक्चर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग अपने अब पिक्चर और टेक्स्ट के बीच काम करते हैं। जैसे पिक्चर को कहाँ रखना है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के लाइन में ही पिक्चर को रखना है। कोई पिक्चर हम लोग ले लेते हैं और इसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं। हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया। एक पिक्चर लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी जो पिक्चर हमारा है वो टेक्स्ट के लाइन में ही है। स्क्वायर, यानी जो हमारा पिक्चर होगा, पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट रहेगा। अगला ऑप्शन है टाइट, यानी जो हमारा पिक्चर है और टेक्स्ट है, पिक्चर और टेक्स्ट का जो लाइन है वो उसका डिस्टेंस टाइट के माध्यम से कम हो जाएगा। थ्रो, इस पिक्चर को हम लोग कहीं भी उठा करके रख सकते हैं थ्रो के माध्यम से। अगला ऑप्शन दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो पिक्चर के या तो टॉप में रहेगा या बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में ये नहीं रह सकता है। अगला है बिहाइंड टेक्स्ट, यानी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर। और अगला ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट्स, यानी हम इसके रैप पॉइंट को एडिट करके इस पर हम टेक्स्ट को कितना रखना है यहाँ से सेट कर सकते हैं एडिट रैप पॉइंट से। ये अब अगला ऑप्शन दिया है मूव विथ टेक्स्ट, यानी जो हमारा पिक्चर है वो टेक्स्ट के साथ मूव करेगा। ये देखिए हमारा पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के साथ मूव कर रहा है। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, यानी इस पिक्चर को का जो पोजीशन है वो पेज पर फिक्स कर देना है, तो ये हमारा पिक्चर फिक्स हो गया। मोर लेआउट ऑप्शंस में जाएंगे, वही जो हमने किया था इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, ये सब यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इधर उधर खिसकाएं, तो इधर उधर खिसकाने के लिए आपको रैप टेक्स्ट में जाना होगा। पिक्चर को सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट में बिहाइंड टेक्स्ट, अब जा करके इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ इच्छा करें वहाँ रख सकते हैं। अगर इस पिक्चर को चाहते हैं उठा करके इधर उधर रखें तो ये पिक्चर नहीं जाएगा। उसके लिए रैप टेक्स्ट में जाएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट, अब इस पिक्चर को जहाँ इच्छा करें वहाँ रख सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी एक स्टेप ऊपर करना, यानी पिक्चर को एक स्टेप हमको ऊपर करना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक किए, ये हमारा पिक्चर एक स्टेप ऊपर आ गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट, यानी जिस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया है उसको फ्रंट में करना है, यानी जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर करना है। तो यहाँ गए, ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक किए, ये हमारा पिक्चर सबसे ऊपर आ जाएगा, चाहे वो कितना भी नीचे हो। अगला है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर रखना है। तो हम लोग टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं
इक्वल टू, हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब इस पिक्चर को टेक्स्ट पर लेकर के आते हैं। तो ये जो हमारा पिक्चर है वो टेक्स्ट के नीचे है। अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाए तो यहाँ जाएंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये जो हमारा पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा और जिधर रखना चाहते हैं इस पिक्चर को वहाँ हम लोग रख सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड, यानी पिक्चर को एक स्टेप पीछे करना है। तो हम लोग पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट हमने किया और तीनों का पोजीशन देखते हैं, ये हमारा पिक्चर कहाँ है। तो हम उस पिक्चर को सेलेक्ट किए जिसको एक स्टेप पीछे करना है, सेलेक्ट किए, सेंड बैकवर्ड, यानी इस पिक्चर को एक स्टेप पीछे करना है तो सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। ये पिक्चर हमारा एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अगला है इसमें सेंड टू बैक, यानी हमारा जो पिक्चर होगा वो सबसे पीछे चला जाएगा। चला गया। अगला ऑप्शन है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यानी जो पिक्चर है पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेजना है। ये ऊपर है, पीछे भेजना है। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यानी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, इसके माध्यम से एक सिलेक्शन पेन ओपन होगा और यहाँ से हम लोग जिस पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, या पिक्चर कौन सा हमने ऐड किया है वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने इंसर्ट में जा कर के शेप्स ऐड कर लिया, तो हमने क्या ऐड किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, फ्रेम 11। जो हम ऐड करेंगे वो हमारा सिलेक्शन पेन में दिखाएगा। अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी सेलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट में अलाइन, यानी हमको पिक्चर को डॉक्यूमेंट में कहाँ अलाइन करना है वो यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको दो शेप्स ऐड कर लेते हैं। दो हमने शेप्स ऐड कर लिया, दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ में। अलाइन में जाते हैं, अलाइन लेफ्ट, यानी इसको हमने लेफ्ट में अलाइन कर लिया। अलाइन सेंटर, बीच में। अलाइन राइट, राइट साइड में हमने अलाइन किया। अलाइन टॉप, ऊपर से अलाइन कर लिया। अलाइन मिडिल, मध्य में अलाइन किया। अलाइन बॉटम, नीचे अलाइन हमने कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो इसके लिए हमको 3 शेप्स लेने की ज़रूरत है। हम लोग 3 शेप्स ले लेते हैं। 3 शेप्स हमने ले लिया, तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। उसके बाद अलाइन में गए, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली जाकर के ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन में अलाइन करने के लिए। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसको अलाइन करने के लिए। यूज अलाइनमेंट गाइड, अलाइनमेंट गाइड यूज करने के लिए। व्यू ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस को व्यू करके देखना है तो हम लोग ग्रिड लाइंस को भी व्यू करके देख सकते हैं। ग्रिड लाइन सेटिंग, अगर ग्रिड की सेटिंग करना है तो ग्रिड सेटिंग में जाएंगे। ग्रिड सेटिंग में यहाँ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना चाहिए, तो 0.07 दिया हुआ है, 0.04 हम देते हैं। वर्टिकल स्पेसिंग कितना चाहिए, 0.4 चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ग्रिड की सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ग्रिड की सेटिंग हो गया।
और चेंजिंग करना चाहते हैं ग्रिड में जगह 0.04, यहाँ 0.04, इस तरह से हम लोग ग्रिड की सेटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है ग्रुप। तो हम ग्रुप में करने के लिए सबसे पहले शेप साइड करेंगे, पिक्चर कोई भी ग्रुप में नहीं होगा। तो हम शेप्स को सेलेक्ट किए, बारी बारी से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप पर क्लिक करते हैं। ये देखेंगे कि हमारा जो शेप्स था वो ग्रुप में हो गया। अगर हम इसके आकार में चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं, या जो हमने ग्रुप किया था ग्रुप को भी पकड़ करके सबको एक साथ चेंज कर सकते हैं। अगर अनग्रुप करना होगा तो अनग्रुप करने के लिए हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप और अनग्रुप, यानी जो हमने ग्रुप में ऑब्जेक्ट को किया था वो ऑब्जेक्ट हमारा अनग्रुप हो गया। अगला ऑप्शन दिया वो रोटेट, यानी इसको रोटेट करना हो तो हम लोग रोटेट में जाएंगे, रोटेट 90 डिग्री राइट, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली। तो यहाँ से हम लोग रोटेट कर सकते हैं, या ये जो एरो का दिया हुआ है निशान, यहाँ से भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अगर शेप्स के आकार में कोई चेंजिंग करना हो तो यहाँ से भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। तो क्रॉप पे क्लिक किए और ये जो मार्क्स आया है इस मार्क को पकड़ करके नीचे करेंगे, उतना हमारा पिक्चर कट जाएगा। इस तरह से बाहर क्लिक कर देंगे, ये हमारा पिक्चर कट गया। अगर फिर से उसी स्थिति में लाना हो तो फिर पिक्चर पर क्लिक किए, फॉर्मेट में गए, क्रॉप, और उसी को पकड़ करके हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। ये हमारा इस तरह से हो गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है हाइट, यानी पिक्चर का हाइट कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम लोग पिक्चर के हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर टाइप करना हो कि कितना हाइट चाहिए तो हम 5 लिखते हैं, विड्थ कितना चाहिए तो जितना विड्थ चाहिए उतना हम टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा पिक्चर उतना हाइट और विड्थ लेकर के आ गया है।